My today's topic is preposition, which is part 2, and I am going to describe about in, on and at with the place and time. So please watch it carefully. Definitely you will like it and understand very easily. Hi guys, welcome back to my channel Easy Way of Learn English. So my today's topic is preposition. As you know that we already have done preposition, which were the core part of the prepositions, but today is we will cover some confusing part as well. जैसे कि नॉर्मली स्टूडेंट जो कंफ्यूज होते हैं इन और एट में, जब प्लेस की बात करते हैं तो कहाँ पे इन लगेगा, कहाँ पे एट लगेगा. जैसे अगर मैं कहती हूँ कि आई एम इन नंदगांव, तो इट इज़ राइट. एंड अगर मैं ये बोलूँगी कि आई एम एट नंदगांव, सेम, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट आंसर. बट अगर हम जब कंपेयर करते हैं बड़ी जगह और छोटी जगह, एक छोटा सा फॉर्मूला है कि जो जितनी भी छोटी प्लेसेस होती हैं उनके साथ हम क्या करते हैं, एट यूज़ करते हैं. और जितनी भी बड़ी होती हैं, लार्ज एरिया होता है, वाइड एरिया होता है, वहाँ पे हम लोग इन यूज़ करते हैं. जैसे कि एट द कॉर्नर, यू नो दैट कि कॉर्नर जो है एक रूम का या किसी भी जो एरिया होता है उसका सबसे छोटा पार्ट होता है. इसी एग्जाम्पल से हम समझेंगे. जैसे अगर मैं कहती हूँ कि आई एम इन नंदगांव, तो नंदगांव में हूँ, लेकिन नंदगांव पे कहाँ पे हूँ, कहाँ पे पड़ता है नंदगांव, तो आई एम एट नंदगांव इन मथुरा. नंदगांव जो है मथुरा में है, तो मथुरा के साथ जब कंपेयर किया तो मथुरा इज़ वाइडर प्लेस देन नंदगांव. सिमिलरली अगर हम आगे चल के देखते हैं कि अब किसी को मथुरा भी नहीं पता, तो आई एम एट मथुरा इन यूपी. मैं यूपी में हूँ. अब इसके बाद आगे एग्जाम्पल लेते हैं. अगर किसी को यूपी भी नहीं पता, उत्तर प्रदेश भी नहीं पता कि वो कहाँ पे है, तो आई एम एट उत्तर प्रदेश इन इंडिया. तो ऐसे करके जब हम कंपेयर करते हैं एक या बड़ी या छोटी चीज़ को, तो जो हमेशा छोटा एरिया होगा उसके साथ हमें ऐट लगाना है. और हम नॉर्मली भी लगा सकते हैं. अगर हमारा माइंडसेट ऐसा है कि नंदगांव इज़ अ स्मॉल प्लेस, स्मॉल विलेज, तो वहाँ पे हम लोग ऐट भी हमेशा यूज़ कर सकते हैं. बट इन कैन ऑल्सो भी, क्योंकि अगर हम नंदगांव की बात करें तो उसमें भी बहुत सारे डिफरेंट एरियाज़ हैं जिसको फिर हम ऐट लगाएंगे और नंदगांव को इन यूज़ कर सकते हैं. एंड सेकेंड मेन जो है कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है मतलब मॉर्निंग इवनिंग जो है टाइम के साथ. तो इन और एट कहाँ पे यूज़ होते हैं, जितना भी सेम फार्मूला हम वहाँ पे भी यूज़ करेंगे. जितना स्पैन ऑफ टाइम जो है वो कम होगा, पीरियड ऑफ टाइम छोटा होगा, उतना ही जो है हम लोग उसके साथ एट यूज़ करेंगे. और जितना लॉन्ग ड्यूरेशन होगा उसके साथ हम इन यूज़ करेंगे. जैसे इन द मॉर्निंग जो यू नो दैट मॉर्निंग कब स्टार्ट होती है, 2.5 मतलब जो होता है उस पर भी स्टार्ट हो जाती है. 3 o'clock भी स्टार्ट होती है. 4 o'clock भी कई जो लोग हैं वो स्टार्ट करते हैं. गुरुद्वारे मंदिर जाने वाले लोग 2:30 बजे ही उठ जाते हैं, तो उनकी मॉर्निंग उस टाइम पे स्टार्ट होती है. तो मॉर्निंग इज़ ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टिल 11:59. तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इन मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग. अब नाइट जो है नॉर्मली हम कम यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको पहले पिछले वीडियो में मैं बता चुकी हूँ नाइट हम तब यूज़ करते हैं जब स्पेशली हम लोग सोने के लिए जाते हैं. देन इवन 11 o'clock अगर हम जाते हैं तो स्टिल वी से गुड नाइट एट 11 o'clock. अगर उससे पहले हम जाग रहे हैं तो चाहे 10:30 बजे हमारे पास कोई कॉल आता है या कोई हमें मिलता है, हम गुड इवनिंग ही यूज़ करते हैं. तो इसलिए एट नाइट होता है, एट मिड नाइट होता है, एट मिड डे होता है, एट डस्क होता है, एट नून होता है, एट डॉन होता है, एट ट्वीलाइट होता है. ट्वीलाइट एक नया वर्ड है जिसका मतलब है, मैं बताना चाहूँगी, जो गोधूलि का समय, जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा पे थे, जब वो इवनिंग में गैया चरा के वापस आते थे आफ्टर ग्रेजिंग द काउस, उस टाइम पे जब काउस जब आती थी तो वो क्या मतलब उनके पैरों के साथ जो धूल उड़ती थी उसको गोधूलि का टाइम जो है कहा जाता है. नॉर्मली गांव में, वृंदावन में, ब्रज में आज भी ये टाइम जो है यूज़ किया जाता है, गोधूलि का समय. इसकी इंग्लिश होती है ट्वीलाइट के साथ भी हम एट यूज़ करते हैं. तो थैंक यू सो मच. आई होप यू अंडरस्टैंड एंड फर्दर आई विल डिस्क्राइब ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल विद द स्लाइड्स. सो प्लीज़ मस्ट कम. So let's start guys. We have a list of 90 prepositions here and some of other things like at, in, on with the place. So take screenshot of all this and revise it. Now we will further do it in detail on places like street, avenue, surface like on the floor, on the top, on the roof like that. And for the spacious vehicles, जहाँ पे हम लोग आसानी से मूव कर सकते हैं अंदर जाते हुए. ये भी enclosed होते हैं बट ये हम लोग मूव कर सकते हैं, like in on a bus, on a train, on a plane like that. And for radio or communication on a phone like that. Here we use in for the places like in a country, in a city, in a neighborhood, or in closed spaces like in a car, in a truck, in a taxi. जहाँ पे इनक्लोज होते हैं बट हम लोग जो है अंदर बैठ के उसमें मूव नहीं कर सकते.
एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकते, जहाँ पे बैठे हैं वहीं पे हमें बैठा रहना पड़ेगा, तो उन वाले व्हीकल्स में हम लोग हमेशा इन लगाते हैं. Now use of at for places, like for address we normally use at, and specific location like I am at airport, I am at railway station, any specific location like I am at the site of mall, like that. Now we will learn in on at for the time. Like here we can use on for the weekend, for like days of a week, for the dates, and for the specific days, and day plus part of the day, and holidays with day. Examples are given below. Please note it down and understand. We use in for different time periods like centuries, decades, years, months, weeks, seasons, periods of time, holidays, and part of the day. At is used for time like at 8 o'clock, yeah, 8 p.m., or at midnight, at the moment, at Easter, like that. Use of in and at with parts of the day. Like for the short period of time, we normally use at, which we already discussed, and with the long period of time, we normally use in. Please take screenshot and revise it. We use in with enclosed spaces like in a garden, in Delhi, in India, in a box, or in my pocket. And normally we use in a car और इन अ टैक्सी लाइक दैट. बट जो बस होती है वो भी इनक्लोज्ड होती है, बट उसमें क्योंकि हम लोग मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, दैट इज़ द ओनली डिफरेंस. वी यूज़ ऑन. Here we can use on for the surfaces like on the wall, on the ceiling, on the floor, on the carpet. We have already got to know that we use at for the precise time like at 3 o'clock, at 10 a.m., at noon, at dinner time, at bedtime, at sunrise. We normally use at twilight and means godhuli ka samay, and at the Brahm Muhurta, which is actually 1.5 hours before the sunrise. Okay guys, I hope you understand nicely. Thank you so much for watching it. Must like and subscribe my channel. Don't forget to hit the bell icon so that you can get all the notifications on time. Must like and comment on it. Don't forget to share among your friends so that they will also be benefited by it. Thank you so much.